डी नोज पे अंडर माइनिंग के कारण कटाव डेवलप हो गया है। कितने मीटर का ये होगा? तकरीबन 60 मीटर में, अभी 60 मीटर में अंडर माइनिंग से। एंटी इरोजन का काम यहाँ पर हुआ था कब? इसी साल, और हम लोग कहते रह गए कि जहाँ पुराना 5-7 साल से पुराना एंटी इरोजन का काम हुआ है वहाँ पर दोबारा काम होना चाहिए। यहाँ के विभाग द्वारा उनको स्वीकृति नहीं दिया गया, कहते रह गए, लेकिन इन लोगों ने विभाग के बोला कि बहुत मजबूत बांध है, इसमें कभी नहीं कटा है। यही कहकर हम लोगों को बार बार साले साल मतलब झेलना पड़ता है ही कटाव का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है और जितनी भी नदियां हैं, कोसी हो, गंडक हो, गंगा हो या फिर जो अन्य पहाड़ी नदियां हैं, उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर बिहार के भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में बांध ध्वस्त होने से जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा कटाव रोधी बोरियां जो वहां पर डाली गई थी किनारे में, वो अब गंगा में समा चुकी है और पानी के बहाव को नहीं रोक पा रही है। इसी बीच खबर आई है कि जो बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री है शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के आवास के करीब 100 से 200 मीटर तक पानी पहुंच चुकी है, यानी उनके आवास के करीब गंगा का पानी पहुंच चुका है। अगर हम आपको खबर बता दें तो भागलपुर जिले के गंगा का कटाव एक बार फिर से भयावह रूप सामने आया है उसका। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के गांव राघोपुर में देर रात गंगा के तेज कटाव से राघोपुर नरकटियागंज तटबंध का लगभग 150 से 200 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। तटबंध टूटने के साथ ही कटाव रोधी कार्य में के तहत डाली गई बोरियां भी गंगा की तेज धारा में वहां पर समा गई। इतना ही नहीं बल्कि जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय का एक हिस्सा भी कटकर गंगा में बह गया, यानी कि गंगा का जो बहाव है और वो कटाव जमीन को काटते हुए लगातार शहर और गांव की ओर बढ़ रही है। जो बोरियां वहां पर रखी गई थी कटाव रोधी, अब वो गंगा में ध्वस्त हो चुकी है। जल संसाधन विभाग का जो कैंप लगाया था वो एक कैंप, उसमें भी पानी समा चुका है। क्या मिला है? डी नोज पे अंडर माइनिंग के कारण कटाव डेवलप हो गया है। उसको हम लोग अभी तुरंत कंट्रोल कर रहे हैं। कितने मीटर का ये होगा? ये तकरीबन 60 मीटर में, अभी 60 मीटर में अंडर माइनिंग से ये कटाव हो गया है, जिसको हम लोग तुरंत बोरा से अभी काम शुरू कर दिए हैं और फिर पेड़ भी काट करके दे रहे हैं। काम स्टार्ट है। एंटी इरोजन का काम यहाँ पर हुआ था कब? इसी साल, और हम लोग कहते रह गए कि जहाँ पुराना 5-7 साल से पुराना एंटी इरोजन का काम हुआ है वहाँ पर दोबारा काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ के विभाग प्लस यहाँ के विभाग द्वारा उनको स्वीकृति नहीं दिया गया, कहते रह गए कि अब विश्व बाग स्थान पर भी वहाँ पर एंटी इरोजन का काम होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने विभाग के बोला कि बहुत मजबूत बांध है, इसमें कभी नहीं कटा है। यही कहकर हम लोगों को बार बार साले साल मतलब झेलना पड़ता है ही कटाव का। आगे भी हमारा काजीपुरिया में कटाव लगा था, अभी भी अब विशुभा स्थान के पास भी कट्टी चल रहा है और यहाँ अचानक कट्टी लगा है। इसलिए पहले से आगाह कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक एंटी इरोजन का काम हो रहा है। आज कहाँ से कहाँ कटा हो रहा है? आज आपके कटा हो रहा है हमारे जो कैंप बना हुआ था, जो हमारे माननीय मंत्री साहब ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार बुलो मंडल के गांव में, और जहां की हमारा उनके सीधे घर के सामने ये कटाव लगा हुआ है। कितने मीटर में कटा है? अभी 100-125 मीटर में कटाव लगा हुआ है। अगर आपको आगे बता दें तो बताया जा रहा है कि जहां पर तटबंध टूटा है वह स्थान ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास से कुछ ही दूरी पर है और हालांकि फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे होने के कारण पानी गांव में प्रवेश नहीं कर पाया है, लेकिन यदि जलस्तर दोबारा बढ़ता है तो राघोपुर समेत आसपास के इलाकों में लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। घटना के बाद प्रशासन और जल संसाधन विभाग में हड़कंप मच गया है। देर रात से ही मजदूरों को मौके पर लगाकर तटबंध को बचाने और कटाव रोकने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।
विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, यानी जो प्रशासन है अपने तरफ से वो भी लगी हुई है, लेकिन जो बांध टूटा है और जो बांध का हिस्सा ध्वस्त हुआ है उसकी वजह से अगर जो खतरे के निशान है और वाटर लेवल उससे ऊपर जाता है तो पानी शहर में और गांव में घुस जाएगा और ये जलमग्न हो जाएगी। अगर आपको बता दें तो इसी तरह से ध्वस्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कटाव रोधी कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण कुछ ही समय में तटबंध का बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया है। लोगों ने जल संसाधन विभाग की कार्यशैली और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों की निगाहें अब गंगा के जलस्तर पर टिकी हुई है और प्रशासन अपनी तरफ से जो बचाव का काम है वो शुरू कर रहे हैं। कटाव रोधी का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो आगे जो भी खबरें मिलेगी, जो भी अपडेट मिलेगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।